अरे भाई तुम दोनों खैरियत तो? किस काम से हो? बड़े तैयार शहर हो गए हो, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, आज जमशेद को हम लेने आए हैं, उसका बर्थडे है और उसके लिए हम दोनों गिफ्ट भी लेके आए हैं। वालेकुम सलाम। बेटा याद रखो, मैंने यहाँ कोई बर्थडे नहीं मनाने देनी और ना ही अपने घर के बाहर कोई हल्ला गुल्ला होने देना है, लिहाजा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अरे भाई क्या तके जा रहे हो? मुझे क्या देख रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो। हाँ अंकल जी, आप तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। हम जमशेद के दोस्त हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, प्लीज उसे बाहर भेज दें। हमारा सरप्राइज खराब ना करें, उसे बाहर भेज दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अंकल। बेटा लगता है तुम्हें मेरी प्यार की बात समझ में नहीं आई। मेरे घर के बाहर तमाशा मत करो, ना ही उसने बर्थडे मनानी और ना ही मैं मना ले दूंगा, लिहाजा यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, चलो। चलें ठीक है अंकल, अगर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं तो हम चले जाते हैं। हमारा मकसद तो था जमशेद को सिर्फ सरप्राइज करना, आपने हमारा सरप्राइज खराब कर दिया। चल छोड़ यार, चलें। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया और मुझे इस पे बिल्कुल नदामत नहीं है। मेरे घर आओ बड़े शौक से, लेकिन बर्थडे का नाम मेरे सामने मत लेना, समझ आई? ओ भाई क्या हो गया है? तुम तो जमशेद को लेने गए थे और अकेले वापस आ रहे हो, किधर है जमशेद? अरे यार क्या बताएं, जमशेद के लिए गिफ्ट भी लिया हुआ था, केक का भी ऑर्डर दिया हुआ है। हम दोनों उसके घर के बाहर गए हैं, उनके वालिद साहब ने हम दोनों की बहुत इंसल्ट किया है और घर के बाहर से ही वापस भेज दिया हैं? ये क्या कह रहा है तू? उसके वालिद साहब तो बड़े शरीफ इंसान है, उन्होंने बर्थडे मनाने से इनकार कर दिया। समझ से बाहर है ये बात मेरी। हाँ हाँ यार, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके अब्बे ने साफ साफ मना कर दिया कि ना तो मैं बर्थडे मनाने दूंगा, ना आज तक हम लोगों ने मनाई है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जमशेद को सरप्राइज कैसे दें। इतना कुछ खरीदा हुआ है, इसका क्या करें हम लोग? डोंट वरी, इसका सिर्फ एक ही हल है। बजाय अंकल से बात करने के ना डायरेक्ट जमशेद को कॉल करते हैं, क्योंकि हम उसको सरप्राइज तो दे नहीं सकते। हम ऐसा करते हैं, उसको इस सारी तफसील से आगाह करते हैं और बाहर कहीं ले जाकर उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। हाँ यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, आखिरी हाल यही है। यार इमरान, कॉल मिला जमशेद को जरा। मैं भी करता हूँ कॉल उसे। यार जमशेद कहाँ है तू? अभी हम तेरे घर के बाहर आए थे, तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, तुझे सरप्राइज देना चाहते थे। तेरे अब्बे ने यार बाहर से हमारी बेइज्जती की और हमें भगा दिया वहाँ से। सॉरी यार, तुम लोग नाराज ना हो, अब्बा की तरफ से मैं माजरत करता हूँ। अब्बा जाना जल्दबाजी में बोल दिया होगा। मैंने अपनी तैयारी शारी कर ली है, बस मैं घर से निकल के तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। यार हमने तेरी बर्थडे के लिए इतनी अरेंजमेंट की हुई है, गिफ्ट्स लिए हुए हैं, केक का ऑर्डर दिया हुआ है, रेस्टोरेंट बुक किया हुआ है। अल्लाह के बंदे, तेरे अब्बे का ये रवैया देख के तो सब दोस्त परेशान हुए बैठे हैं। हाँ यार जो भी है, बस तुम ऐसा करो वहीं रुको, मैं वहीं आके तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि अब्बा जान ने मुझे क्यों मना किया और सालगिरह से क्यों इनकार कर रहे हैं। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। अच्छा यार, तू परेशान ना हो, हम तेरा बर्थडे खराब नहीं करना चाहते। और जो लोकेशन सेंड कर रहा हूँ वहाँ जल्दी पहुँच। ओ बेटा इतना तैयार हो रहा है और बड़े कपड़े शपड़े भी नए लेकर आया, खैरियत तो है? कहाँ जा रहा है? अरे अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं, आज मेरा सालगिरह का दिन है। आप तो भूल गए, लेकिन मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं भूले। वो बेचारे मेरे घर पे आए हैं, आपने उनको भगा दिया वहां से। अब वो मुझे कॉल्स कर रहे हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। बेटा जाने से पहले ठंडे दिमाग से मेरी एक बात सुन ले, फिर तूने जाना हो तो चला जाइए, जो करना हो कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि तेरे दोस्त आए थे और मैंने उनको भगा दिया और मैंने सही किया है। तू गलत कर रहा है बेटा। गलत मैं कर रहा हूँ? गलत तो आपने किया अब्बा जान। मेरे दोस्तों को दरवाजे से बाहर भेज दिया आपने। साल में सिर्फ एक दिन होता है मेरी खुशी का, मेरी सालगिरह का, उसमें भी आप मेरे साथ खुश नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं आप मुझसे। बेटा इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, बल्कि ये तो गम की बात है कि तेरा 1 साल जिंदगी का कम हो गया है, तू मौत के करीब होता जा रहा है। अब्बा जी वैसे कभी कभी ना आप आबादी कर देते हैं, खुशी के मौके पर गम की बात लेकर बैठ के और मौत की बातें कर रहे हैं मुझसे। क्या हो गया आपको? खुशी का मौका, खुशी मनाने दे मुझे। सारे दोस्त मेरे बर्थडे मनाते हैं, क्या मैं नहीं मना सकता? यही तो तेरी नासमझी है बेटे। जो साल गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, और तूने क्या खोया क्या पाया, सोच, गौर कर, फिक्र कर मेरे बेटे, और अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग। ठीक है अब्बा जान, सोचता हूँ इस बारे में कुछ। फिलहाल मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको तो जाके मिल लूं।
अरे यार जमशेद कहाँ रह गया था यार, कितनी देर से तेरा वेट कर रहे हैं यार। रेस्टोरेंट तेरे लिए बुक किया हुआ है, आज चल केक काटें और तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें। नहीं नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा। बल्कि तुम ऐसा करो, सब कुछ कैंसिल कर दो। मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। और मैं तुमसे माजरत करता हूँ कि तुम दोनों ने इतने इंतजाम किए मेरे लिए। हैं? क्या मतलब यार, ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई ये तू कैसी बातें कर रहा है? हमने इतनी मेहनत से तेरी बर्थडे अरेंजमेंट किया है, तेरे लिए गिफ्ट्स लिए हैं, केक का ऑर्डर किया है, और सुबह से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू वो आके कह रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तेरे अब्बा ने तुझे कुछ कहा है क्या? नहीं इमरान भी, अब्बा ने मुझे डांटा नहीं है, ना ही कुछ ऐसी बात की है। बल्कि मुझे हकीकत बताई है, मेरी आंखें खोल दी और मुझे आशना की है कि मैं जिंदगी अपनी गफलत में गुजारता रहा हमेशा। आज के बाद मैं कभी अपनी बर्थडे नहीं मनाऊंगा। व्हाट द हेल यार जमशेद, ये किस तरह की बात कर रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे यार? एक ही दफा तो साल में बर्थडे आता है, सारी दुनिया खुशियां मना रही है और तू मना कर रहा है। और ये कैसी दीनदारी वाली बातें कर रहा है? चला छोड़, सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अहमद भी, सारी दुनिया खुशियां जरूर मना रही है, लेकिन वो गफलत में गुजार रहे हैं। पहले मैं भी ये समझता था कि बर्थडे मनाने से कुछ भी नहीं होता। हमारे इस्लाम में बर्थडे मनाने का कंसेप्ट है ही नहीं। हम तो गलत करते रह गए हैं और हमें सोचना चाहिए कि हमारा जिंदगी में एक साल कम होता जा रहा है। मेहरबानी करो, मैं तुम लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि जिंदगी में कभी बर्थडे मत मनाना। बाकी अगर तुम्हारा जितना भी खर्चा हो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। चलो। हाँ यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हमारा ज़िंदगी का एक साल कम हो रहा है और हम उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। खैर तो पैसों की टेंशन ना ले, पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है। चलो भाई घर चलते हैं फिर। यार वो मैं फराज को तो कॉल कर लूं, वो चेंज करने गया है, उसको तो मना कर दूं कि मत आए आप। अब्बा जान, मैंने अपने सारे दोस्तों को वापस भेज दी है और मैंने उनको ये भी कह दिया कि मैं आज के बाद कभी बर्थडे नहीं मनाऊंगा। अब्बा जान, आपकी बातों ने मेरा दिल ही बदल दिया है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। मुझे तुझ पे फख्र हो रहा है आज, और अल्लाह तुझे इसका जरूर अजर देगा कि तूने बाप की बात मानी और गफलत के रास्ते से पीछे हटाया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बा जान आप। अगर आप मुझे सही रास्ता ना दिखाते तो शायद मैं सारी जिंदगी अपनी सालगिरह मनाता और फजूल खर्चे करता रहता। लेकिन अब मैं अल्लाह की इबादत करूंगा और अपने अल्लाह से माफी मांगूंगा अपने गुनाहों की। बेटा बहुत अच्छी बात है कि तू बर वक्त संभल गया है। पीछे जो हो चुका सो हो चुका, आइंदा के लिए तू सालगिरह का सोचना भी मत। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा जान आपका, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप जैसा बाप मेरी जिंदगी में, जो मुझे हर मुश्किल से बचाता है और मेरी रहनुमाई करता है। बाकी अब्बा जी, मैं वजू करता हूँ और नमाज अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी रहनुमाई की और मेरी इस्लाह की अब्बा जान। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारी दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और तुम्हें हमेशा नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे।